बहुत से सवालात हैं और कुछ सवाल सख्त भी हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं कि हो सकता है आपको ऑफेंड भी कर दें क्योंकि आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। उस सिस्टम में वो लोग लेके आए सामने हु आर प्रोफेशनल। जवाब कोई नहीं आपके पास। व्हाट डू यू मीन जवाब नहीं आपको? आपने सवाल ही बेहतरी का आप जवाब नहीं सर, बेहतरी तो तब होगी जब मैं सलूशन चाह रहा हूँ कि मेरा मुल्क का फुटबॉल कब सही होगा। अगर नीयतें ठीक हो जाता। जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त आपके असेंबलियों के अंदर, जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त आपके मिनिस्ट्रीज के अंदर, उन्होंने इनसे कुछ सवाल पूछा अब तक कि ये $2 मिलियन आया, ये कहाँ खर्च कर दिया आपने? हम चीज़ें बनाते हैं, बना के लोगों को भेजते हैं। क्या ऐसा कल्चर है जो अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल पाकिस्तान से जा रहा है लेकिन एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो कोई कंपेटिटिव लीग भी खेलता हो? वही बात है ना जी, यू कैन मेक द फुटबॉल, व्हाई कांट यू मेक द फुटबॉलर्स? आपने आज तक किसी भी खेल में अदर देन क्रिकेट प्रोफेशनलिज्म तो आप लाए नहीं। इंटरनेशनल कोच भी लेके आए, फिर हम बाहर की लीग से जो बी ग्रेड के क्लब होते हैं वहाँ से कुछ प्लेयर्स भी उठा के हम टीम में लाए। टीम फिर नहीं बन पा रही। आपने कौन सी फैसिलिटीज क्रिएट की? क्या पाकिस्तान में इस वक्त भी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉल स्टेडियम है? नो। पाकिस्तानी टीम 1950 में बनी लेकिन आज तक एक भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी। उन्होंने एक काम जो 6 महीने में होना था उसको 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया बिकॉज दे वर गेटिंग मनी इन डॉलर। आप कभी लहरी गए? कैसा टैलेंट है वो? टैलेंट था, अब नहीं है। जब आप एक टैलेंट को पनपने नहीं देंगे, उसको आप पजीराई नहीं करेंगे। वी हैड द बेस्ट बॉक्सर्स देयर, वी हैड द बेस्ट फुटबॉलर्स देयर। अभी भी बच्चे वहाँ पे बहुत फुटबॉल जुनून है उनको। बिल्कुल है। वो रोते हैं। मैंने देखा ब्राजील हारा है तो वो बाकायदा बच्चे रो रहे थे। they were best, the biggest supporter of Brazil। 18 साल की उम्र तक फुटबॉल को पसंद करते हैं वो बच्चे, खेलते हैं, जान लड़ा देते हैं, रोते हैं, जज्बाती होते हैं। 18 साल से बड़े होते हैं, उनको नज़र आता है कि हमारी तो फेडरेशन ही लावारिस है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, ना कोई फेडरेशन हमारे लिए कुछ कर रहा है, जो पैसे आते हैं वो खा जाते हैं। उसके बाद वो अपना प्रोफेशन बदल लेते हैं, या तो वो क्रिकेट में चले जाते हैं या कोई और प्रोफेशन पकड़ लेते हैं, इंडिविजुअल गेम में चले जाते हैं। जैसा बॉक्सिंग की आपने जिक्र किया। नहीं, वो गेम में नहीं जाते। अनफॉर्चुनेटली अगर आप तारीख देखें उस इलाके की तो once they get disappointed they go either into drugs or crime। Under 16, Under 21, Under 19 बच्चियों की टीमें जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में हिस्सा लिया, उनके डेली अलाउंसेज आर अनपेड। यू नो व्हाट इज द अमाउंट? बिटवीन 8 to 9 करोड़ रुपीज़। ओ भाई, आपकी फेडरेशन गरीब फेडरेशन है, ये गरीब बच्चों के लिए बनी है, उनको तो पैसे दो, उन पे तो पैसे खर्च करो, वहाँ नहीं देने पैसे। इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है ना, चेक करें ना, हु आर द पीपल हु आर रोमिंग इन डिफरेंट सिटीज इन USA and Canada and Mexico and watching the matches. Do you know this thing is the first time any Pakistani sports team went to Jerusalem and that is football team twice. जुमे की नमाज पढ़ी हमारे पाकिस्तानी टीम ने at Masjid Aqsa. माशाल्लाह। And then we invited the Palestinian team Pakistan. These are not small things. हम सऊदी अरब को ये नहीं कह सकते कि यार सऊदी प्रो लीग दुनिया की बड़ी लीग है जहाँ रोनाल्डो खेलता है, साडियो मानी खेलता है, करीम बेंजेमा खेलता है, जोआ फेलिक्स खेलता है। वहाँ से कुछ ऐसे प्लेयर जो रिटायर हो गए हैं हमारे पास भेज दो, हमने अपने फुटबॉल के स्टार ट्रेन करने हैं। कोई ऐसा मुआहदा नहीं कर सकते हम? Everything is possible। अगर आपके पास आज रात को एक जादू की छड़ी आ जाती है, उसको आप घुमा के बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए, पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, पाकिस्तान फुटबॉल के बच्चों के लिए, पाकिस्तान फुटबॉल की टीम के लिए, प्रीमियर लीग के लिए, व्हाटएवर यू वांट, वो एक काम क्या करेंगे कि फुटबॉल बेहतर हो जाए पाकिस्तान। पहले छड़ी मुझे दें फिर मैं बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, हमारे मुल्क की 24 करोड़ आवाम है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना कि इस मुल्क से कोई अजीम फ़ुटबॉलर पैदा हुआ है जिसने आलमी दुनिया में अपना नाम कमाया है। फ़ुटबॉल का जो रीसेंट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें सारे फ़ुटबॉल पाकिस्तान से बन के गए हैं, लेकिन एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो फ़ुटबॉल की पहचान दुनिया को करवा सके, जिसका नाम पाकिस्तान से हो। और पाकिस्तानी टीम 1950 में बनी लेकिन आज तक एक भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी है। ये ऐसा क्यों है
और क्यों हम इतना पीछे हैं कि आज तक हम जो हैं वो फुटबॉल के आलमी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकें। नवीद हैदर खान साहब, एक्स प्रेसिडेंट पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत सर, खूब। बहुत से सवालात हैं और कुछ सवाल सख्त भी हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं कि हो सकता है आपको ऑफेंड भी कर दें क्योंकि आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। सबसे पहला सवाल साफ एंड क्लियर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हमारी बहुत ह्यूज है इक्विपमेंट के हिसाब से। हम चीज़ें बनाते हैं, बना के लोगों को भेजते हैं। क्या ऐसा कल्चर है जो अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए फ़ुटबॉल पाकिस्तान से जा रहा है, लेकिन एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो कोई कंपेटिटिव लीग भी खेलता हो? टीम तो दूर की बात है, एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कंपेटिटिव लीग खेलता हो। क्यों हम कल्चर डेवलप नहीं कर पाए? देखिए जी, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, लेकिन आपके प्रोग्राम के अंदर मैं सिर्फ सम अप करूंगा द एक्चुअल इश्यूज। बेसिकली इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग फुटबॉल। इस वक्त जो हालात हैं और स्पेशली गुज़श्ता 15-20 साल से, हाँ, वो दीमक की तरह चाट गया है हमारी सारी स्पोर्ट्स को। हॉकी का क्या हाल है, स्क्वॉश का क्या हाल है, तो फुटबॉल इससे अलग नहीं है। फुटबॉल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट्स कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली I will not start the blame game. I've been part of this community for a very long time. तो मैं समअप करूँगा कि जब तक हम खेलों को खेल देख कर नहीं सामने चलेंगे, इसको हम अगर सियासत की नज़र रखेंगे, पॉलिटिक्स की नज़र रखेंगे, इसको एक हम बना लेंगे अपना पर्सनल ऑनर कि जी आई एम द प्रेसिडेंट एंड आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एंड आई हैव टू बी दैट, तो तब ये आप स्पोर्ट्स को आगे नहीं ले जा सकते। आपने आज तक किसी भी खेल में अदर देन क्रिकेट प्रोफेशनलिज्म तो आप लाए नहीं। आपने इसको एज एन एमेचर मेकशिफ्ट बेसिस पे चलाया है, जिसे पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ प्रोग्राम। आपने सीरियसली ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है इसकी ओवर द लास्ट 25-30 ईयर्स। बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीन्स आपने कौन सी फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं। क्या पाकिस्तान में इस वक्त भी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉल स्टेडियम है? नो। तो जब आप बेसिक फैसिलिटी नहीं देंगे, किसने बनाना था? देखिए जी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। आप हिस्सा थे तो उस टाइम आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, बात सिर्फ इतनी है, दे मेक द बजट्स राइट नाउ, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी के अंडर है। दे मेक द एनुअल बजट्स, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी फंड मुख्तस करते हैं, एथलीट्स के बेनिफिट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसी को अगर वो मेंटेन करके रख लें तो वी कैन से दैट वी हैव, बट अनलेस अनटिल हम अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फॉर दैट मैटर डिविजनल लेवल पे प्रॉपर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फॉर एनी गेम, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। देखिए, आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। हॉकी किधर कौन से सर्फेस पे खेली जाती है? हॉस्टल टफ पे खेली जाती है। कितनी हॉस्टल टफ पिचेज हैं आपके पास फॉर स्कूल गोइंग बॉयज़ या कॉलेज गोइंग बॉयज़? नन। तो जब वो रड़े पे खेल के 15-16 साल की उम्र में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो टफ पे आके खेलें, तो उनका जो बेसिक स्किल है, बेसिक उनकी बॉडी डेवलपमेंट है, वो हो चुकी होती है। बाहर के ममालिक को देखें तो दे पिक अप बॉयज़ एंड गर्ल्स एट द एज ऑफ 6 और उनकी ग्रूमिंग, उनकी ट्रेनिंग होती ही उस पिच पे है जी। अब फुटबॉल के हवाले से चीज़ आपने कहा है कि 25 करोड़ की आवाम, फुटबॉल में टैलेंट की कमी नहीं है, नज़र क्यों नहीं? द प्रॉब्लम इज लीडरशिप। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट हियर टू डू द ब्लेम गेम। अच्छा, छोड़ें, इस पे बाद में आते हैं जी। कितने साल पहले आप सिस्टम का हिस्सा थे? कितने साल पहले तक? 2020 तक आप सिस्टम का? 19-20, हाँ बिल्कुल 19-20 तक सिस्टम का। ये जो आपने सारी बातें मुझे बताई हैं कि स्टेडियम नहीं बन पा रहे, सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा, बजट नहीं आ रहा होता, उस टाइम क्यों नहीं पुट कर पाए? देखिए, अब बात सिर्फ ये है कि इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन। बेसिकली तो ये फेडरेशन की जिम्मेवारी। प्रेसिडेंट थे पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है, आई वाज लुकिंग आफ्टर वन प्रोविंस इन 2018। निशानदेही की
और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके ऊपर एक्टिविटी की। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल लेवल के ऊपर। नेशनल लेवल के ऊपर एफर्ट्स वर मेड, डिस्कशंस वर डन। देखना हमारे पास सैफ चैम्पियनशिप भी हुई कराची में, हमारे पास सैग जो साउथ एशियन गेम्स है इस्लामाबाद में हुई 2004 में। लेकिन सीरियस एफर्ट जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो लैक करता है। एंड देयर हैज़ टू बी a dialogue between the federation and the federal government and the provincial associations with the provincial government. कहाँ लैग कर रहे हैं हम? I think Bill, it's basically responsibility. Nobody wants to take the responsibility. अच्छा, हमने देखा कि इंटरनेशनल कोच भी लेके आए हम, फिर हम बाहर की लीग से जो बी ग्रेड के क्लब होते हैं वहाँ से कुछ प्लेयर्स भी उठा के हम टीम में लाए, टीम फिर नहीं बन पा रही है। सर ये जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है ना, कि आप डायफोरिया प्लेयर्स जो पाकिस्तान ओरिजिन के प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड के क्लब्स में या यूरोपियन क्लब में खेल रहे हैं, उनको आप सिर्फ एक मैच के लिए, इंटरनेशनल मैच के लिए, टूर्नामेंट के लिए लेके आए। नो, दिस इज़ नॉट द आंसर। आपने ग्रास रूट पे जब तक डेवलपमेंट नहीं करनी, यू हैव टू डेवलप फुटबॉल एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द क्लब्स एट ग्रास रूट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। वहाँ से टैलेंट को ग्रूम करके आप ऊपर क्यों नहीं लाते हैं? लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि कल्चर तो यही है, मतलब सारी दुनिया में प्लेयर्स सारा साल लीग खेलते हैं, वो सिर्फ एक आधा मैच खेलने के लिए ही अपनी टीम के अंदर आते हैं, मुल्क की टीम में। तो अगर हम यही कल्चर डेवलप कर लें, उनकी मराहत और पैसे ही इतने उनको दे दिए जाएं, वहाँ से कुछ और अच्छे प्लेयर पाकिस्तान रीजन के ले आएँ, एक तगड़ी टीम बना लें। देखिए सर, टीम बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर लें। जब आपके पास टैलेंट मौजूद है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में टैलेंट है, आप उनको डोमेस्टिक फुटबॉल को क्यों नहीं स्ट्रेंथ देते? यहाँ एक्टिविटीज़ क्यों नहीं करते एट अंडर 14 लेवल, क्यों नहीं अंडर करते? 16? आप सिस्टम का हिस्सा थे, आप बताएं क्यों नहीं करते? हमने किए। जब 2018 में हमारी अंडर 16 टीम सैफ चैम्पियनशिप खेलने गई, हमने पूरे पाकिस्तान से टैलेंट इकट्ठा किया, टीम बनी एंड वी वेंट एंड वी प्लेड द फाइनल। आखिरी बार आपने पाकिस्तान प्रीमियर लीग का पूरा 90 मिनट का फुटबॉल का मैच कब देखा था? मैंने, हाँ जी, रेगुलरली देखते रहते हैं। नहीं, आखिरी बार कब देखा? अभी तो जो मैचेस हुए हैं पीछे देखे हैं बिल्कुल। कितना अरसा हो गया? मे बी 2 months बैक, 3 months 2 महीने पहले, यानी कि आपने देखा है? जी जी बिल्कुल। तो क्या उसमें आपको नजर आया? देयर इज नो कंपैरिजन। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू कैन नॉट कंपेयर विद अदर कंट्री। 2 महीने पहले आप अगर देखें फैसिलिटीज की, 2 महीने पहले प्रीमियर लीग हुई थी सर। देखें आप 5 साल से तो प्रीमियर लीग हुई नहीं है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोपियन प्रीमियर लीग की, पाकिस्तान की तो नहीं की। तो पूछे ना उनसे जिन्होंने नहीं की। फीफा ने जिन लोगों को जिम्मेवारी दी थी 2019 में, उन्होंने क्या किया? व्हाट हैव दे डन? दे हैव रूइंड द टोटल। जो भी रहती सहती कसर थी पाकिस्तान फुटबॉल की, उसका उन्होंने बेड़ा करके या लाखों डॉलर की तनख्वाहें लेते गए, मराहत लेते गए, ग्राउंड रियलिटी जीरो। जब प्रीमियर लीग होती थी तब देखते थे? जी बिल्कुल। देखते क्या थे? ऑर्गेनाइज करता था मैं। बंद क्यों हुई? इन्होंने बंद की ना जी, ये जब से जो ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई फीफा ने पाकिस्तान में, डोमेस्टिक हुई नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने क्यों बंद की? सर जी, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को लगाया गया था कि जी देयर इज़ अ डिस्प्यूट इन द इलेक्शन। जी हाँ। आप दोबारा से स्क्रूटनी करके, क्लब्स की रजिस्ट्रेशन करके, प्रॉपर तरीके से आप एक फाइनल वोटिंग राइट लिस्ट बनाएं, इलेक्शन करवा दें, एंड दैट्स योर जॉब। उन्होंने वो जॉब नहीं की। उन्होंने एक काम जो 6 महीने में होना था उसको 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज दे वर गेटिंग मनी इन डॉलर्स, दे नेवर वांटेड टू लीव द सीट्स। और फिर वो छोड़ के क्या गए हैं, लेगेसी क्या छोड़ के गए हैं? दे हैव लेफ्ट इन सच अ वे दैट दे हैव ब्रॉट इन देयर ब्लू आइड बॉयज, देयर लाइक माइंडेड पीपल। अभी भी NC2 चल रही है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। वही लोग हैं जो NC के दौरान फुटबॉल हाउस में थे, वही मेजॉरिटी कंटिन्यू कर लिया है विद द एक्सेप्शन ऑफ। अच्छा, ये जो डिस्प्यूट था 2 फेडरेशंस के दरमियान, 2 ग्रुप्स के दरमियान, जिसने 6 साल का डेंट डाला है पाकिस्तान फुटबॉल को, इस 6 साल में बहुत से बच्चे खेलते होंगे, उनके ख्वाब होंगे, उनके लिए फेडरेशन ही कोई नहीं थी। एग्रीड। इसका जिम्मेदार कौन है?
कौन सी फेडरेशन, हम सब मतलब कौन सा ग्रुप ज्यादा बड़ा कसूरवार दोनों है? इक्वली रिस्पॉन्सिबल। वो 6 साल जो जाया हुए हैं भाई पाकिस्तान। दोनों ग्रुप पहले इकट्ठे थे ना, देवर अंडर वन अम्ब्रेला, देवर अंडर वन। एक प्रेसिडेंट था, एक सीनियर वाइस एक वो प्रेसिडेंट जो था। फैसल साले है, फैसल साले साहब सदर थे, ज़ाहिर अली शाह साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। ठीक है जी। तो व्हेन दे वर्कड फॉर 12 years टुगेदर, फैसल साले आज सब फुटबॉलर हैं? he was not a footballer but he was a good administrator, he was a sportsman। तो आपके ख्याल में ठीक लीड कर रहे हैं फुटबॉल को? oh yes, he did much better than these people। तो फिर हम नजर क्यों नहीं आते? देखिए सर, बात यह है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू 1950 1948 में हम फीफा के साथ रजिस्टर्ड हुए। 1950 में हमने अपना पहला मैच खेला ईरान के साथ, जो कि 5-0 से गालबन या 5-1 से हम हारे। वो ईरान की टीम जो इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई मैच नहीं हारी थी ग्रुप स्टेज के ऊपर। आखिरी मैच में ऑफसाइड ना होती, वो कंट्रोवर्शियल ऑफसाइड, तो वो थ्रू कर जाती आगे राउंड ऑफ 16 के लिए। let me explain to you that since the inception of Pakistan, हम कहाँ हैं? since the inception of Pakistan, football has never been a priority। प्रायोरिटी रही है पहले हॉकी, स्कॉश, फिर क्रिकेट। फुटबॉल हैज़ बीन अ पुअर मैन गेम, लेकिन इसके अंदर भी लोगों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो जब मियाज़र प्रेसिडेंट थे, हाफिज़ सलमान भट्ट साहब दोनों मरहूम हैं, उनकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। द पॉइंट इज़, जब तक आप पॉलिटिक्स को साइड पे नहीं करेंगे, आज पॉलिटिक्स है, आपने इलेक्शन करा लिया 2025 में, क्या सिचुएशन है? आपको एग्जेक्टिव कमेटी है दैट इज़ अपोजिंग द प्रेसिडेंट, तो वो दूसरे ग्रुप की मेजॉरिटी है। कांग्रेस इज़ ऑलमोस्ट अगेन मेजॉरिटी दूसरे ग्रुप की है। तो हाउ विल यू रन दी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बिकॉज यू हैव टू टेक द परमिशंस एंड अप्रूवल्स फ्रॉम द एग्जेक्टिव कमेटी एंड द कांग्रेस। तो मैं बार बार इन सबको ये कह रहा हूँ पिछले 1 साल से कि खुदारा सबक सीखें पिछले 10 साल के डिबैकल का। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू ऑन द सेम रोड, द बम्पी रोड विच इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी डायरेक्शन, तो आप कंटिन्यू करें। अदरवाइज अपने जो पर्सनल आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, पर्सनल आपकी जो वो ईगोज हैं, उनको साइड पे रखें एंड खुदारा फुटबॉल के बच्चों के लिए कभी सोचें और आए ना ज़रा। अच्छा, फुटसाल होता है जी, एक स्ट्रीट चाइल्ड का वर्ल्ड कप, हम जीतते भी हैं, हम फाइनल में भी पहुंचते हैं, वो लहरी के बच्चे होते हैं। नहीं वो फुटसाल का नहीं है, दैट इज़ दी मिनी फुटबॉल, लेकिन उसमें 11 साइड है। हम जीतते हैं ना सर, वो जो है वो तो फेस्टिवल। हम उन बच्चों को हम पूरी दुनिया के बच्चों के साथ compete करते हैं ना। नहीं, उसका लेवल बहुत फर्क है। लेकिन उनको ये groom क्यों लियारी नहीं के बच्चे नहीं है, लेट मी टेल यू, ये मुस्लिम हैंड एक एनजीओ है हम जो ये प्रोग्राम चला रही है। ये पूरे पाकिस्तान से बच्चों हम को ग्रूम क्यों select नहीं करते करते हैं। उन बच्चों जी, हम ग्रूम क्यों नहीं करते उन बच्चों? उन कई बच्चे हमारे अंडर 16 प्रोग्राम में हैं, अच्छा। नेशनल टीम में। यू कांट कंपेयर द टू, द लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो बहुत फर्क है। आप कभी लहरी गए हैं? बड़ी दफ़ा मैंने टूर्नामेंट भी कराया लियारी में। कैसा टैलेंट है वो? टैलेंट था, अब नहीं है? जब आप एक टैलेंट को पनपने नहीं देंगे, उसको आप पजीराई नहीं करेंगे। वी एट द बेस्ट बॉक्सर्स देयर, वी एट द बेस्ट फुटबॉलर देयर। फिर अभी भी बच्चे वहाँ पे बहुत हैं। फुटबॉल जनून है उनको, बिल्कुल है। वो रोते हैं। मैंने देखा ब्राज़ील बिल्कुल हारा है है। तो वो बाकायदा बच्चे रो रहे थे। they were बेस्ट, यू नो, द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ 18 साल की उम्र तक फुटबॉल को पसंद करते हैं वो बच्चे, खेलते हैं, जान लड़ा देते हैं, रोते हैं, जज्बाती होते हैं। 18 साल से बड़े होते हैं, उनको नज़र आता है कि हमारी तो फेडरेशन ही लावारिस है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, ना कोई फेडरेशन हमारे लिए कुछ कर रहा है, जो पैसे आते हैं वो खा जाते हैं। उसके बाद वो अपना प्रोफेशन बदल लेते हैं, या तो वो क्रिकेट में चले जाते हैं या कोई और प्रोफेशन पकड़ लेते हैं, इंडिविजुअल गेम में चले जाते हैं। जैसा बॉक्सिंग की आपने जिक्र किया। नहीं, वो गेम में नहीं जाते। अनफॉर्चुनेटली अगर आप तारीख देखें उस इलाके की, तो वंस दे गेट डिसअपॉइंटेड दे गो ईदर इनटू ड्रग्स और क्राइम। तो बात सिर्फ इतनी सी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज इल्स विच आर हैपनिंग इन द सोसाइटी। बिकॉज जब आप फुटबॉल की ग्राउंड को सही तरीके से आबाद नहीं करेंगे तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सो द पॉइंट इज प्रायोरिटीज हैव टू बी सेट। अब इस वक्त हमारी इलेक्टेड बॉडी है, सो कॉल्ड इलेक्टेड बॉडी, वो आई टू आई नहीं मिला रही है एक दूसरे के साथ, तो किसको आप ब्लेम करेंगे मुझे बताएं? आफ्टर सच ए ह्यूज मैसिव ब्रेक ऑफ 10-12 ईयर्स आप एक इलेक्टेड बॉडी लेके आते हैं। आपको पता है कि अभी
2 वीक्स पहले हमारी जो प्रेजेंट इलेक्टेड बॉडी है उसने अपना जो एक्सपेंस शीट है 1 साल की वो अप्रूव कराई है अपनी फाइनेंस कमेटी से. यू नो व्हाट इज द अमाउंट? $2 million. Where has that been spent? कहाँ? Salaries, expenses, travel and non-football activities. कि ट्रैवल कहाँ करते हैं? They travel from Karachi to Islamabad, Islamabad to Karachi, Kuala Lumpur. आजकल वर्ल्ड कप पे गए हुए हैं. देखें, बात सिर्फ इतनी सी है. मैं एक आवाज़ उठाता हूँ कि इस $2 million में से इस प्रेजेंट फुटबॉल फेडरेशन ने एक फुटबॉल भी दिया किसी क्लब को, किसी एक बच्चे को एक फुटबॉल शूज़ भी दिया है. जी हाँ. अभी वो कराने जा रहे हैं जी डिस्ट्रिक्ट लीग. डिस्ट्रिक्ट लीग इज़ एन एनुअल इवेंट और उसके लिए पता क्या कहा है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वालों को कि तमाम अखराजात आप खुद करेंगे. अच्छा. व्हाट अ जोक. आई मीन द पॉइंट इज, और वही लीग फीफा को दिखा के उससे पैसे लेंगे. देखिए, फीफा तो आपको डेवलपमेंट के फंड्स दे रहा है. अभी रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग है क्योंकि इनको 2023 का और 24 का फीफा बार बार कह रहा है ऑडिट कराएं. ये ऑडिट क्यों नहीं करवा रहे? करवा नहीं सकते. नहीं, क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि बात सिर्फ ये है कि उस ऑडिट के अंदर फंसेंगे कौन लोग जो इनको पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे हैं. तो आज यार हैव अ हार्ट. अपना सोचना बंद करो. पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान के बच्चों के लिए तो सोचो. आपको पता है कि 2023 और 24 में जितनी भी हमारी टीम्स थी, अंडर 16, अंडर 21, अंडर 19 बच्चियों की टीमें जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में हिस्सा लिया, उनके डेली अलाउंसेज आर अनपेड. यू नो व्हाट इज द अमाउंट? बिटवीन 8 to 9 crore रुपीज़. कोई ओन ही नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं है कि अच्छा, दिए क्यों नहीं. फीफा हर साल कितने पैसे देता है फेडरेशन को? देखिए, वे फॉरवर्ड प्रोग्राम जो है दैट इज़ $1.25 million a ईयर. वे फॉरवर्ड प्रोग्राम, लेकिन वो खाली पाकिस्तान को नहीं देता. वो तकरीबन को 10-12 करोड़ बनता है. अप्रॉक्सीमेटली यस, मोर देन दैट. आप 14 to 15. को टाइम निकालें, चलते हैं दोनों, लियारी चले जाते हैं. सबसे ज़्यादा पसंद लियारी में फुटबॉल करते हैं ना. लियारी के अलावा भी बड़ी जगह है, मलीर भी है. सबसे ज़्यादा वहाँ करते हैं ना. ठीक है. मलीर चले जाते हैं, लियारी चले जाते हैं. वहाँ पे किसी बच्चे से पूछते हैं कभी अकेडमी देखी है फीफा की? बनाई फीफा की अकेडमी? फीफा की कोई अकेडमी नहीं है पाकिस्तान में. क्यों नहीं है? उनसे पूछें जो चला रहे हैं फुटबॉल पिछले 10 साल से. मेन चीज़ ही नहीं है हमारे पास जिसके लिए फंड आता आपको इतला दूँ कि जो अकेडमी जिस वक्त चल भी रही है ना, वो बिजनेस मॉडल बन चुकी हैं. मनी मेकिंग मशीन्स. पीपल हु आर रनिंग दी अकेडमीज, majority of them in big cities like Lahore Defense, Model Town, other areas. जो $5,000 के जूते एडिडास के खरीद सकते हैं उनके लिए. तो पॉइंट इज, देखें. अच्छा, अब ये भी कल्चर है. एक ये भी कल्चर है यहाँ पे हम भी इसमें आते हैं कि $5,000 के एडिडास के जूते नहीं, इतने महंगे नहीं हैं. वो रियल मैड्रिड की जर्सी हमने 10,000 की ले लेनी है. मुकामी क्लब की जर्सी 500 रुपये की भी नहीं लेते हम. मुकामी क्लब की जर्सी अवेलेबल कहाँ है? आपने उनको मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी जर्सी को मार्केट कर सके. देखें, देयर आर सो मेनी इश्यूज विच नीड्स टू बी सेटल्ड. लेकिन वो तब तक सेटल नहीं हो सकते कि जब तक इस वक्त जो ओहदेदार हैं हमारे फेडरेशन के, चाहे ओहदेदार तो आप खुद कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं. कौन कह रहा है? आपने कहा फैसल सालेह याद साहब वो तो बहुत चले अच्छे गए हैं भाई तब से. ही इज नॉट नो मोर. जब वो थे तब ठीक थे. यस, मच बेटर देन द प्रेजेंट सेटअप. तो हम वर्ल्ड कप खेल गए. सर, वर्ल्ड रनर अप आए थे मेरे ख्याल में. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. फुटबॉल इज नॉट दैट ओवरनाइट वर्ल्ड कप खेलें. आप पहले साउथ एशिया में हैं. पहले आप साउथ एशिया में तो अपनी पोजीशन छोड़े सारी बात. मैंने अभी हम जिक्र कर रहे थे 4 लाख की आबादी आइसलैंड की 2018 का वर्ल्ड कप खेला. फ्रेंडली मैच अर्जेंटीना के साथ खेलते हैं. अभी पीछे वर्ल्ड कप से पहले खेला कैप वर्डे. आपने खुद ही बताया 5.5 लाख की आबादी. कहाँ से कहाँ भाई. अर्जेंटीना को मैं कहता हूँ दंदल डाले हुए थे उन्होंने. 3-2 अर्जेंटीना जैसी टीम 8 गोल रोक रहा है उसका गोलकीपर. मैसी के गोल रोक रहे हैं यार. इतना कल्चर. 5 लाख की बात, हम 24 करोड़ हैं. बिकॉज दे ओनली प्ले फुटबॉल. दे आर नॉट पुटिंग कंसंट्रेशन ऑन. हम क्या करते हैं सर? हम क्रिकेट में ज़्यादा टाइम लगाते हैं. वो भी तो नहीं कर रहे सर. वो जितना भी कर रहे हैं, हॉकी में करते हैं, स्क्वॉश में करते हैं, दूसरी गेम में करते हैं. फुटबॉल इज़ नॉट अ प्रायोरिटी. प्रायोरिटी जो है इस वक्त हमारे पास, यू सी वी हैव गॉट मल्टीपल. अच्छा, अब जिन गेम में हमने प्रायोरिटी दी, माजी का रिकॉर्ड देख वो भी तबाह है भाई. माजी में तो देखें ना, स्क्वॉश में यू वर नंबर 1, हॉकी में यू वर नंबर 1,
क्रिकेट में यू वन सो मैनी वर्ल्ड कप्स. फुटबॉल के अंदर देयर हैज नेवर बीन अ सीरियस एफर्ट. सिर्फ नज़र ये होती है फंड कब आने हैं, कब पहुंचेंगे, कब उनका इस्तेमाल होगा. आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की मंथली सैलरीज हैं. You know the amount of salaries which are being given to the self-appointed people in Pakistan Football Federation today? कितनी पर मंथ? Almost, You'll be approximately. shocked. You'll be shocked. An ordinary graduate or an MBA is getting about 3.5 lakh rupees पर मंथ. per month. काम कोई नहीं है. काम तो आपके सामने ही है जो हो रहा है. उसके अलावा देन वी हैव गॉट सीनियर पीपल ड्राइंग अ सैलरी ऑफ 10 lakhs, 12 lakhs, 15 lakhs. ओ भाई, आपकी फेडरेशन गरीब फेडरेशन है, ये गरीब बच्चों के लिए बनी है, उनको तो पैसे दो, उन पे तो पैसे खर्च करो. वहाँ नहीं देने पैसे. सेल्फ अपॉइंटेड पीपल हैव टू बी लुक्ड आफ्टर. इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है ना, यार चेक करें ना, हु आर द पीपल हु आर रोमिंग इन डिफरेंट सिटीज इन USA and Canada and Mexico and watching the matches and how those World Cup. एक ऐसा मुल्क जो 198 नंबर पे उनकी टीम है और सर जब तक ये सीरियसली सब लोग बैठ फेडरेशन के मेंबर्स एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन इसमें देखें बात सिर्फ इतनी सी है, जब गवर्नमेंट को सवाल पूछती है ना तो ये बड़े मुतकद यू कैन नॉट इंटरवीन बिकॉज फीफा डज नॉट लाइक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन. ओ भाई, फीफा डज नॉट लाइक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन पॉलिटिकल मैटर्स, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ये पाकिस्तान के नाम पे पैसा आ रहा है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान पूछ नहीं सकती कि ये पैसा आपकी कुछ ज़ाती बिजनेस है, क्या ये आपका ज़ाती कारोबार है? प्रेसिडेंट फेडरेशन का, फेडरेशन के लोग वगैरह ये लगाता कौन है? इलेक्शन प्रोसेस. इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से वही कराते हैं. जिस तरीके से वो मैनिपुलेशन होती है. अच्छा, आप कैसे आए इस सिस्टम में? मैं आई केम इन, आई वाज लुकिंग आफ्टर हॉकी. मैंने 2004 का आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर कराई थी, आपको अगर याद हो, पाकिस्तान में. उससे पहले मैंने स्कॉश का वर्ल्ड कप, आई वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द वर्ल्ड कप स्कॉश. आपको कैसे अप्रोच किया फुटबॉल के लिए? व्हेन आई लेफ्ट हॉकी आई वाज अप्रोच्ड बाय द प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कि आप आएँ एंड लुक आफ्टर मार्केटिंग. सो बेसिकली आई एम ए मार्केटिंग मैन, आई एम एन इवेंट मैनेजर. तो मैंने स्पॉन्सरशिप लेके आया मैं पाकिस्तान फुटबॉल में, बेपनाह स्पॉन्सरशिप लेके आया, बेपनाह इंटरनेशनल इवेंट्स कराए, फ्रेंडली मैचेस कराए. दूर नहीं जाते? डू यू नो दिस थिंग इज द फर्स्ट टाइम एनी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स टीम वेंट टू जेरूसलम एंड दैट इज फुटबॉल टीम ट्वाइस. जुमे की नमाज़ पढ़ी हमारे पाकिस्तानी टीम ने एट मस्जिद अक्सा, माशाल्लाह. एंड देन वी इन्वाइटेड द पैलेस्टीनियन टीम पाकिस्तान. दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, दीज आर थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड कि ये हमारा एफर्ट था. पैलेस्टाइन की टीम तगड़ी टीम है, तगड़ी टीम है जी. सर टीम नहीं देखें आप, हिस्टोरिकल देखें, हाँ. फ्रॉम और पर्सपेक्टिव देखें, फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अच्छी टीमों के खिलाफ फ्रेंडली मैचेस खेलें, अपनी टीम को खिलाएं, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. ईरान ने वर्ल्ड कप खेला ना, बहुत अच्छा खेला ईरान, कोई मैच नहीं हारा, सारे मैच ड्रॉ किए उसने. आखिरी मैच भी जिस तरह हमने कहा कि जिन हालात में उनको खिलाया गया, हाँ यार दे वर गुड, नहीं वेरी गुड. नहीं, ईरान के साथ उन्होंने सुतेलापन किया ना. मैक्सिको में उनको रखा और उसके बाद उनको कहा जी ये ले जहाज में बैठे ग्राउंड में जाएं, मैच खेलें, मैच खत्म होने के बाद वापस आ जाए. हाँ भाई, मजाक बना लिया ना. ईरान की टीम को अगर आप प्रॉपर फैसिलिटेट करते लाइक अदर टीम्स, ईरान वुड हैव बीन इन दी 16 और टॉप 8 में भी आ सकती थी. अच्छा, बड़ा सिंपल सवाल है और आपकी समझ में भी आएगा, अच्छे से जवाब आप दे सकते हैं. सऊदी अरब ने रिसेंटली हमें बोला है कि क्रिकेट में हमारी मदद करो, ठीक है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं सऊदी अरब के अंदर. हम सऊदी अरब को ये नहीं कह सकते कि यार सऊदी प्रो लीग दुनिया की बड़ी लीग है, जहाँ रोनाल्डो खेलता है, साडियो मानी खेलता है, करीम बेंजेमा खेलता है, जोआ फेलिक्स खेलता है, बड़े नाम हैं सारे. हम उनको ये नहीं कह सकते यार हमारे प्लेयर लेके आओ सऊदी प्रो लीग में खिलाओ, ना खिलाओ.
वहाँ से कुछ ऐसे प्लेयर जो रिटायर हो गए हैं हमारे पास भेज दो, हमने अपने बच्चे ट्रेन करने हैं, हमने अपने फुटबॉल के स्टार ट्रेन करने हैं। कोई ऐसा मुआहदा नहीं कर सकते हम? एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखें, आप हर रोज़ खबरें पढ़ेंगे कि आज ही प्रेसिडेंट सऊदी फुटबॉल एसोसिएशन ने मीटिंग की, MOU साइन हो गया। पिछले पाँच सालों में को 3 MOU साइन कर चुके हैं आप, सिर्फ खबरों की हद तक। ज़ीरो डेवलपमेंट ऑन दैट। ग्राउंड रियलिटीज़ को आप चेक करें ना। देखें, लेट मी बी वेरी फेयर, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिबैकल ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान। मैं अपने आप को भी इससे कोई बरी जुमा नहीं कर रहा। हमें अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी, और उसके बाद वी हैव टू लुक इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक फुटबॉल एट ग्रास रूट लेवल। अभी आप इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को ज़रा साइड पे रखते हैं। जब आप इस काबिल होंगे कि आपके अंडर 14 स्क्वाड, आपका अंडर 16 स्क्वाड, आपका अंडर 19 स्क्वाड इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर, आप मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करके पूरे पाकिस्तान से 40-50 बच्चों को आप कैंप में लेके आते हैं, उनको आप वहाँ पर ग्रूमिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अंडर द कोचेस, देन यू कैन एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स कमिंग आउट ऑफ दैट बंच। अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, हमारे हमसाए भारत की बात कर लेते हैं। फुटबॉल लीग हो रही है, यस, बाहर से प्लेयर आ रहे हैं, टीम बेहतर हो रही है उनकी, डेफिनेटली होती है, क्यों नहीं होती? पैसा डाल रहे हैं ना वो। यस, जिस तरह उनके स्टार्स ने, मतलब जिस तरह उनके शोबे स्टार्स हैं, उन्होंने क्रिकेट की टीम खरीदी, उसी तरह उनके स्टार्स ने फुटबॉल की टीम खरीद ली। जी बिल्कुल। उन्होंने पैसा डाला, वो प्रीमियर लीग करवाते हैं, वो बाहर से प्लेयर्स लाते हैं, उनके प्लेयर ग्रूम हो रहे हैं। इसी तरह हम बिलियंस ऑफ डॉलर की क्रिकेट लीग करवाते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अंदर पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर की टीम्स खरीदी जाती हैं। तो क्या हम उन ऑनर्स को अप्रोच करके इस तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते कि यार एक फुटबॉल की इंडिविजुअल प्राइवेट लीग करवाई जाए, जिस तरह दूसरे मुल्कों में होती है, अब तो इंडिया ने भी शुरू कर दी है। तो वो लीग करवा कर हम पाकिस्तान में प्लेयर्स डेवलप नहीं कर सकते? देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जिस तरह आपने कहा मार्केटिंग के बंदे हैं, नहीं, तो नहीं, आप नहीं, अपने साथ को 4-5 बंदे और मिलाएं, करें कैंपेन, बीड़ा उठाएं आप। देखें, लीग इज अ मस्ट, बट द पॉइंट इज कि आप पहले अपनी डोमेस्टिक जो अपना इन हाउस है उसको तो करेक्ट करें। आप जब तक आप अपने डोमेस्टिक सेटअप को ग्रास रूट लेवल पे, क्लब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आप फुटबॉल को फ़रोग नहीं देंगे, फुटबॉल प्लेयर्स को आप आगे नहीं लेके आएंगे, कल आपने टीमें बनानी, कहाँ से टीमें बनाएंगे आप मुझे बताएं। आप इसी तरीके से डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करके टैलेंट को आगे लाते हैं ना, एंड देन यू गो इनटू द कॉर्पोरेट साइड और उनको कहते हैं ये हमारी टीम्स हैं, हम चाहते हैं कि एक लीग हो। यू कैन नॉट ब्रिंग कंपेयर विद क्रिकेट, लेकिन आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं इन द नेक्स्ट 4-5 years प्रोवाइडेड यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अच्छा सर, वुमेन फुटबॉल में कुछ स्पार्क नज़र आता है पाकिस्तान टीम में? अभी हमने देखा कि बड़े अच्छे गोल मार रही थी वुमेन्स पाकिस्तान की, तो मुझे तो लगता है कि मेल से ज़्यादा वो कंपेटिटिव फुटबॉल में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं अगर हम उनके ऊपर जो है वो कुछ इन्वेस्ट करें। नहीं, बिल्कुल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट वुमेन फुटबॉल के अंदर। हमारे माशाल्लाह जो प्लेयर्स हैं, बच्चे जो हैं, दे हैव शोन वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, और क्रेज़ भी है, इंटरेस्ट भी है। सिर्फ एक प्रॉब्लम सिर्फ हमें जो फेस होता है वो ये होता है फ्रॉम द फैमिलीज एंड द पेरेंट्स, वो इतना इनकरेज नहीं करते बच्चियों को कि वो फुटबॉल जैसी इतनी टफ गेम में आएँ। लेकिन जितनी भी बच्चियों ने अभी तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, वेरी टैलेंटेड, लॉट ऑफ फ्यूचर, और इसके ऊपर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वी कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन टीम इन पाकिस्तान। अच्छा, 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो भी चल रहा है, तकरीबन 48 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 2048 का वर्ल्ड कप ले लें, करीब का नहीं मैं कह रहा, 2048 पाकिस्तान टीम नजर आ रही है? नो, नॉट अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, नो वे। यानी कि सारी ज़िंदगी हम तरसते ही रहेंगे कि हमारा
कोई देखिए टीम? मैं आप अब देखें 2026 है, मैं 22 साल की प्रोडिक्शन इसलिए नहीं कर सकता। हाँ मुझसे पूछें अगले 4 साल अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली साउथ एशिया में काम करें ना, इधर चैंपियन बने ना आप। जब आप साउथ एशिया में चैंपियन बनेंगे तो फिर आप compete कर सकते हैं एशिया में। एशिया में अगर आपकी पोजीशन सही आती है देन यू कैन क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। सो बेसिकली आप पहले अपना हदफ तो पूरा करें। क्यों नहीं है इतना? तो इक्विपमेंट सारा यहाँ से जाता है, फुटबॉल यहाँ से बन के जाता है, तो वो तो उसी जो फुटबॉल बनाते हैं उनसे क्यों नहीं स्पॉन्सर लेते हैं हम? ये बिजनेस हाउसेस, बेसिकली दे बिजनेस हाउसेस एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ देम। देखिए ये फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने ये जो वर्ल्ड कप है इसके पीछे एक तारीख है। जो 2010 का वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका का, वो बन रहा था साउथ कोरिया में एंड 90 डेज में वो जो जाबुलानी बॉल था, देखें बरजुका आई थिंक जाबुलानी नहीं बना सिर्फ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 continuously all the World Cup, FIFA World Cups are manufactured by Forward Sports in Sialkot under the banner of Adidas। ठीक है जी। तो ख्वाजा मसूद साहब हैं माशाल्लाह, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की। दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब एंड दे आर रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर। ठीक है जी। तो वही बात है ना जी, इफ यू कैन मेक द फुटबॉल व्हाई कांट यू मेक द फुटबॉलर्स? यू नीड डेडिकेटेड पीपल, honest people who are ready to invest their time and energies in grooming the players and looking after the players। एक बच्चा अगर ग्राउंड में इंजर्ड हो जाता है उसको कोई संभालने वाला नहीं है भाई, और फिर बाद में उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कौन करवाता है? वो खुद करवाते हैं। खुद करवाते हैं सर। फिर कोई सिस्टम नहीं है। आप हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेके आए? मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का पेपर जो है वो 2018 में दिया था कि जी देयर शुड बी अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर एंड ऑफिशियल who is registered with Pakistan Football Federation। खान साहब, आखिर में जाते जाते, अगर आपके पास आज रात को एक जादू की छड़ी आ जाती है जिसको आप घुमा के बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए, पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, पाकिस्तान के फुटबॉल के बच्चों के लिए, पाकिस्तान फुटबॉल की टीम के लिए, प्रीमियर लीग के लिए, वट एवर यू वांट, वो एक काम क्या करेंगे कि फुटबॉल बेहतर हो जाए पाकिस्तान? पहले छड़ी मुझे दें फिर मैं बताऊंगा। समझे? आ गई वो जब आई थी तब आपने क्या की? नहीं क्या मैं ये पूछूंगा जब आई तो तब आपने क्यों नहीं पूछा? ट्राई टू मैं इमेजिन करने का कह रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। देखिए आप 6 साल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नहीं सर, इमेजिनेशन के यू कैन नॉट बिल्ड साड़ी वाली ਤੁਸੀਂ इमेजिन नहीं कर रहे। नहीं देखिए इमेजिनेशन के ऊपर यू कैन नॉट बिल्ड। तो जब थे तब कर लेते तो किया भाई। 2018 में मैंने आपको दी ना अंडर 16 टीम सैफ चैंपियनशिप में जीती, फाइनल खेली, बांग्लादेश से सिल्वर मेडल लेके आई। आपने इंडिया को हराया 2-1 नेपाल में। अच्छा। आपने दूसरे मैच में म्यांमार को हराया, म्यांमार नहीं भूटान को हराया 4-0। सेमीफाइनल में आपने नेपाल को हराया 4-0। फाइनल में आप 1-0 लीड कर रहे हैं बांग्लादेश विच वाज द टॉप रैंकिंग टीम। 90+1 में बराबर हुआ, पेनल्टीज पे आप सिल्वर मेडलिस्ट हुए। डोंट यू थिंक दैट इज एन अचीवमेंट? एंड दैट वाज डन विद एन एफर्ट ऑफ ओनली 2 months। Only 2 months। अब क्या करें तो बेहतरी आएगी? अब ये जितने भी इनकॉम्पिटेंट लोग हैं इनको फर्क करें। कौन करेगा? आपने कहा ना जादू की छड़ी घुमा देंगे। कौन घुमाएगा? जिसके हाथ में आएगी। किसके हाथ में आएगी? जिसको आप आ देंगे। सकती है सर ये फार फेच चीज़ें हैं, मैं इन पे नहीं बिलीव करता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक सिस्टम को है उसको इम्प्रूव करना आपने, उस सिस्टम में वो लोग लेके आए सामने हु आर प्रोफेशनल। जवाब कोई नहीं आपके पास? व्हाट डू यू मीन जवाब नहीं है आपको? आपने सवाल ही आप नहीं सर, बेहतरी तो तब होगी जब मैं सलूशन चाह रहा हूँ कि मेरा मुल्क का फुटबॉल कब सही होगा। अगर नीयतें ठीक हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अल्लाह ते पा दे सारा कुछ। नहीं अल्लाह के क्यों डाले? नीयतें तो हमने खुद करनी है ठीक। नहीं देखें, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ चाइल्डिश आंसर to a question which has no relevance। You want to correct something, then correct the system। जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त आपकी असेंबलियों के अंदर, जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त आपके मिनिस्ट्रीज के अंदर, उन्होंने इनसे कुछ सवाल पूछा अब तक कि ये $2 मिलियन आया, ये कहाँ खर्च कर दिया आपने? तो खान साहब, नाजरीन, हासिल असूल ये है कि हासिल असूल कुछ भी नहीं है। हमें आने वाले 50 सालों में भी, जिस तरह खान साहब ने भी बोला, कहीं फुटबॉल नज़र नहीं आ रहा।
अब ये कुछ जादू की छड़ी जिस तरह मैंने जिक्र किया वो कोई अल्लाह की तरफ से मुआवजा ही होगा जो अगले चंद सालों में, अगले कुछ सालों में हमारी टीम जो है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेल सकती है। I am not disappointed. I am telling you, I am not disappointed. I am very hopeful, provided we get the professionals to run the affairs of football. Honest, dedicated professionals. सर बहुत शुक्रिया आपका। जिंदगी रही तो दोबारा कोशिश करेंगे आपसे हॉकी पे भी बात करें On better ranking. हाँ Inshallah. तो नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। एक नए पॉडकास्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।